के 2 बजे लॉस एंजलिस के एक पुराने इलाके में एक परित्यक्त थिएटर से पुलिस को इमरजेंसी कॉल मिला। कैलर की आवाज़ कांप रही थी। यहाँ कोई है, खून है, पर वो इंसान नहीं है। कॉल कट गया। लोकेशन ट्रेस करके जब पुलिस पहुंची तो थिएटर के अंदर का नज़ारा रूह कंपा देने वाला था। मेन हॉल की आखिरी रो में एक आदमी की लाश कुर्सी पर बैठी थी। चेहरा डर से जम गया था, आंखें खुली रह गई थीं। गले पर गहरे निशान थे, जैसे रस्सी से कसा गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी हथेली पर खून से लिखा था, कर्टन फॉल्स। एफबीआई ने केस संभालने के लिए स्पेशल एजेंट डैनियल क्रॉस को भेजा। डैनियल शार्प दिमाग और कोल्ड एटीट्यूड के लिए जाना जाता था। उसने बॉडी को देखते ही कहा, ये मर्डर किसी रैंडम क्राइम का हिस्सा नहीं, ये परफॉर्मेंस है। किसी ने इसे स्क्रिप्ट की तरह लिखा है। विक्टिम की पहचान हुई। माइकल हार्पर, मशहूर थिएटर क्रिटिक जो कई बड़े डायरेक्टर्स की करियर्स को ख़त्म कर चुका था। उसकी वजह से कई कलाकार बर्बाद हुए थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। थिएटर से जुड़े 3 सस्पेक्ट सामने आए। सोफिया ग्रांट, एक एक्ट्रेस जिसकी करियर माइकल की हार्श रिव्यूज़ की वजह से ख़त्म हो गया था। ईथन ब्रुक्स, थिएटर का मैनेजर जिस पर करप्शन के आरोप थे और माइकल एक्सपोज करने वाला था। लॉरा हार्पर, विक्टिम की पत्नी जो बाहर से दुखी दिख रही थी, लेकिन नेबर्स ने बताया कि उनके रिश्ते लंबे समय से टूट चुके थे। डैनियल ने फोरेंसिक टीम से डिटेल्स ली। माइकल की मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी, लेकिन उसके बॉडी में ट्रेसेस ऑफ अ रेयर पाउडर मिले, स्टेज मेकअप पाउडर, जो सिर्फ पुराने थिएटर्स में इस्तेमाल होता है। सीसीटीवी चेक किए गए, लेकिन थिएटर का सिस्टम 20 साल से बंद था। हालांकि पास की सड़क के कैमरे में एक ब्लैक हुडी पहना हुआ शख्स दिखा, जो 1:30 पर अंदर गया और 2 बजे बाहर निकला। डैनियल सस्पेक्ट से पूछताछ करने लगा। सोफिया बोली, हाँ, मैं माइकल से नफरत करती थी, लेकिन उस रात मैं रिहर्सल स्टूडियो में थी। ईथन बोला, मैं घर पर था, सीसीटीवी प्रूफ है। लॉरा बोली, मैंने माइकल को आखिरी बार डिनर टेबल पर देखा, उसके बाद मैं सो गई थी। लेकिन डैनियल को तीनों में कॉन्ट्रडिक्शंस दिखे, खासकर लॉरा के बारे में। उसके कपड़ों पर हल्की थिएट्रिकल पेंट की परत मिली थी। इसी बीच फॉरेंसिक लैब से शॉकिंग रिपोर्ट आई। माइकल की नेल्स के नीचे फाइबर्स मिले, जो किसी पुराने कर्टन से मैच कर रहे थे। थिएटर हॉल के बैक स्टेज कर्टन से पीस मिसिंग था। डैनियल ने थ्योरी बनाई, कातिल ने मर्डर को एक एक्ट की तरह स्टेज किया। ये सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक मैसेज है। फिर बिगेस्ट ट्विस्ट आया। माइकल की लैपटॉप फाइल्स में एक अनफिनिश्ड रिव्यू मिला। उसमें लिखा था, कर्टन फॉल्स, द फाइनल एक्ट ऑफ बिट्रेयल। डैनियल ने सबको इंट्रोगेशन रूम में बुलाया। उसने काम वॉइस में कहा, कातिल इस कमरे में ही है और उसने ये मर्डर प्लान नहीं किया, उसने इसे लिखा। सबकी नज़रें सोफिया पर गईं, लेकिन डैनियल ने अचानक ईथन की तरफ इशारा किया। कातिल तुम हो। ईथन हंस पड़ा। डैनियल ने समझाया, माइकल तुम्हें एक्सपोज करने वाला था। तुमने उसे रात को थिएटर बुलाया, उसे ड्रग दिया ताकि वो रेजिस्ट ना कर सके। फिर कर्टन का टुकड़ा लेकर उसका गला दबाया और उसकी हथेली पर खून से मैसेज लिखा। तुमने सोचा ये परफेक्ट एक्ट होगा, लेकिन तुम भूल गए, स्टेज पाउडर तुम्हारे कपड़ों से माइकल की बॉडी तक गया। ईथन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। आउट्रो नरेशन। क्राइम कभी कभी खून से ज़्यादा डरावना तब हो जाता है जब उसे एक कहानी, एक परफॉर्मेंस की तरह लिखा जाए। माइकल की मौत एक एंड नहीं, बल्कि उस भ्रष्ट दुनिया का पर्दाफाश थी, जहाँ सच छुपाने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है, और जब कर्टन गिरता है, ऑडियंस के लिए बस साइलेंस बचता है।